बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, जमीयत उलमाए हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातहुम का अभी आपकी अदालत के अंदर एक इंटरव्यू हुआ था। मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ पत्रकार रजत शर्मा, जिनको यकीनन आप जानते होंगे, उन्होंने आपकी अदालत में हजरत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातहुम से शादी के ताल्लुक से एक सवाल किया, जिसका बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया हजरत मौलाना ने। यकीनन मौलाना की बातों पर अमल करने की जरूरत है। पत्रकार रजत शर्मा ने मौलाना से कहा कि अभी किसी मौलाना की वीडियो आई थी जिसके अंदर उन्होंने निकाह पढ़ाने से इनकार किया था। शादी के अंदर डीजे बजने की वजह से, नाच गाना होने की वजह से क्या उन्होंने ये सही किया? इस सवाल पर हजरत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातहुम ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया और कहा कि हाँ, उन्होंने सही किया। ऐसी शादियों के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए जिन शादियों के अंदर डीजे बजता हो, इसी तरीके से फजूल खर्ची होती हो, रुपयों और पैसों को पानी की तरह बहाया जाता हो, जिन शादियों के अंदर गरीब का मजाक उड़ाया जाता हो, ऐसी शादियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। बल्कि हजरत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातहुम ने यहां तक कहा कि हमसे जहां तक हो सकेगा हम ऐसी शादियां नहीं होने देंगे जिस शादी के अंदर किसी गरीब का मजाक उड़ाया जाता हो। नाज़रीन किराम, ये हकीकत है। आज जब मालदारों के यहां पर शादियां होती है तो वो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। उनके फजूल खर्ची को देखकर, उनके इसराफ को देखकर, उनके नाच गानों की महफिलों को देखकर गरीबों का दिल दुखता है, उनकी नींदें गायब हो जाती हैं। आजकल मुसलमानों की शादियां इतनी महंगी हो चुकी हैं, अल्लाह की पनाह। तरह तरह की रस्में अदा की जाती है। उन रस्मों को पूरा करने के लिए लाखों रुपया बर्बाद कर दिए जाते हैं। आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी के अंदर हजारों हजारों लाखों रुपया आग के अंदर जला दिए जाते हैं। आज के इस दौर के अंदर मुसलमान अपने खून पसीने की कमाई बिया शादी के मौके पर उसी गाढ़ी कमाई के अंदर आग लगाता है, आतिशबाजी के जरिए नाच गानों के ऊपर खर्च करता है, और वो इस बात को भूल जाता है कि इस कमाई का मुझे कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब भी देना है। नाज़रीन किराम, हम आपकी मालूमात के अंदर इजाफा करते हुए बताते चले, शरीयत के अंदर नंबर 1 शादी, नंबर 2 ईसाले सवाब। ये इतने आसान अमल शरीयत के अंदर है, इनसे ज्यादा सहल और आसान तीसरा कोई अमल नजर नहीं आता। लेकिन आज शादी के ऊपर, ईसाले सवाब के ऊपर कितनी रस्मों का अदा किया जाता है, कितना रुपया पैसा खराब किया जाता है। अल अमान वल हफीज, बस्ती बस्ती, करिया करिया, शहरों के अंदर ये मुहिम चलानी चाहिए कि निकाह और शादी बिल्कुल सिंपल तरीके पर हो, सुन्नत के मुताबिक हो, फजूल खर्ची से बचा जाए, रस्मों से बचा जाए, खुराफात से अपने आप को बचाया जाए। शादियों को आसान बनाने की मुहिम पूरे मुल्क के अंदर छेड़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी और दूसरे मकामात की जानिब से भी ये खुशखबरी मिलती रहती है कि उलमाए किराम मेहनत कर रहे हैं, निकाह और शादी को आसान बनाने की मुहिम चली हुई है, और हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई उलमा की बातों पर अमल करते हैं और निकाह बिल्कुल आसान तरीके पर कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास रुपया और पैसा है, जिनके पास दौलत है, जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने मालो जर की अजीम शान नियमत से मालोमाल किया है, वो अल्लाह की इस अदा करदा कीमती दौलत को पानी के अंदर यूं ही बहा दिया करते हैं। शादी के मौके पर तरह तरह की रस्मों को अदा करने के लिए यूं ही बर्बाद कर देते हैं। खुदारा ऐसे मुसलमानों को चाहिए कि वो निकाह को आसान करे, शरीयत पर अमल करने की कोशिश करे, अपने आस पड़ोस में नजर रखे, ध्यान रखे, और उन लोगों के ऊपर भी नजर डाले कि जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है।
पहनने के लिए चप्पल नहीं है, जिस्म को ढांकने के लिए सही तरीके पर पूरा कपड़ा भी नहीं है। अल्लाह की बारगाह में अगर पूछ लिया जाएगा, सवाल कर लिया जाएगा, तो ऐसे मालदार अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे। इसलिए शादी और निकाह को आसान करने की जरूरत है। हालात किस तरह के चल रहे हैं हम सभी के सामने है। हमारा रुपया और पैसा जो इस वक्त शादी और निकाह के नाम पर जो खर्च हो रहा है, अगर वही रुपया और पैसा हम अपनी औलाद की तालीम पर खर्च कर ले, औलाद की तरबियत पर खर्च कर ले, उन्हें अच्छी से अच्छी तालीम दिला दे, उन्हें किसी काबिल बना दे, उन्हें किसी फन का माहिर बना दे, तो ये आइंदा के लिए, हमारी नस्लों के लिए बड़ा कीमती साबित होगा। हमारी नस्लें कामयाब हो जाएगी, हमारी नस्लें तालीम याफ्ता हो जाएगी। मुसलमानों के अंदर तालीम का फुकदान है, तरबियत का फुकदान है। मुसलमान नौजवान नस्ल के पास तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है। इसलिए उन मालदारों से मैं बड़े ही अदब के साथ ये दरखास्त करता हूं, खुदारा अपने उस रुपये और पैसे को अपनी औलाद की तरबियत पर, अपनी औलाद की तालीम पर खर्च कीजिए। आपकी यही औलाद जब किसी काबिल बन जाएगी, ये आपके लिए आपका सहारा बनेगी। ये आपके दुनिया से जाने के बाद आपके लिए ईसाले सवाब करने वाली बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर हम सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बारी ताला निकाह और शादी को सुन्नत के मुताबिक आसान तरीके पर करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।